नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिसी चैनल में। अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली खबर की बात की जाए तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोद्रा को थाईलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री पेटोद्रा को उनके पद से हटा दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री पेटोद्रा ने थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन से बात की, जिसमें उन्होंने थाईलैंड की सेना के कमांडर की बुराई की। ना वो थाईलैंड की सेना का कौन सा कमांडर है जिसकी बुराई प्रधानमंत्री पेटोद्रा ने की, उसका नाम अभी मीडिया में पब्लिश नहीं किया गया। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोद्रा पर आरोप है कि उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की, जो कि थाईलैंड में एक गंभीर मामला माना जाता है, क्योंकि थाईलैंड की सेना का थाईलैंड की पॉलिटिक्स में काफी प्रभाव रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1932 से 2025 तक तकरीबन 13 बार थाईलैंड की आर्मी थाईलैंड में तख्तापलट कर चुकी है, जिसमें 1976, 1991, 1960, 2006 और अभी 2014 में लेटेस्ट थाईलैंड के आर्मी चीफ द्वारा थाईलैंड में तख्तापलट किया गया था। इस कारण से थाईलैंड की आर्मी थाईलैंड में ज्यादा पावर होल्ड करती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो। अगर वो थाईलैंड की सेना के खिलाफ बोलता है तो थाईलैंड की सेना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का तख्तापलट कर देती है, या तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी वजह से जैसे ही प्रधानमंत्री पेटोद्रा ने थाई सेना के कमांडर की बुराई की, उसके बाद थाईलैंड की सेना ने सुप्रीम कोर्ट के सहारे प्रधानमंत्री पेटोद्रा को उनके पद से हटा दिया। दूसरी खबर की बात की जाए तो जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं, उन्होंने साल 2024 से 2025 तक तकरीबन भारत में $135 बिलियन यानी तकरीबन 11 लाख करोड़ भारत में रेमिटेंसेस के रूप में भेजा। भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर से आया, जो कि कुल रेमिटेंसेस का तकरीबन 45% है। इसके अलावा जो बचा 55% रेमिटेंसेस है वो मिडिल ईस्ट के देशों से आया, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, इन सभी देशों से आया। इसके अलावा जो यूरोप के देश हैं, जैसे कि स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और दुनिया के तमाम देशों को मिला दिया जाए तो वहां से तकरीबन 55% रेमिटेंसेस भारत में भेजा गया। आपको बता दें, भारत ने साल 2024-25 में जब दूसरे देशों से व्यापार किया तो भारत का व्यापार घाटा $287 बिलियन था। यानी भारत ने जब दूसरे देशों के साथ व्यापार किया तो भारत को $287 बिलियन का घाटा हुआ। लेकिन जो विदेश में रह रहे भारतीय लोग हैं, उन्होंने भारत में तकरीबन $135 बिलियन भेजे, जो कि कुल व्यापार घाटे का तकरीबन आधा है। और जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं, वो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का सहयोग करते हैं। और जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं, उन्होंने भारत में 11 लाख करोड़ भेजे, जिससे भारत की इकोनॉमी को तो फायदा हुआ ही, इसके साथ ही जो भारत के लोग हैं, उन्होंने 11 लाख करोड़ भारत की इकोनॉमी में खर्च किए, जिससे भारत को फायदा हुआ। दिल से सलाम है उन भारतीयों को जो विदेश में रहते हैं और भारत में रेमिटेंसेस भेजते हैं और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरी खबर की बात की जाए तो DRDO के द्वारा तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर पिनाका MK3 की टेस्टिंग की जाएगी। आपको बता दें, भारत के पास अभी पिनाका MK1 और MK2 है, जिसमें से पिनाका MK1 की रेंज 40 किलोमीटर है, यानी पिनाका MK1 40 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, और जो पिनाका MK2 है वो तकरीबन 70 से 90 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। पिनाका MK1, MK2 और MK3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो एक बार में कई सारे रॉकेट फायर करता है। आपको बता दें, पिनाका MK3 की रेंज 120 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक रहने वाली है, और DRDO की प्लानिंग है कि जब हम एक बार पिनाका MK3 का सफल टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद पिनाका MK3 का जो सेकंड वेरिएंट होगा, उसकी रेंज को तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर तक किया जाएगा, जिससे पिनाका MK3 आधे से ज्यादा पाकिस्तान को कवर कर लेगा। इसके अलावा जो चीन के शिनजियांग और तिब्बत में जो भी मिलिट्री बेसेस हैं, भारत उनको पिनाका MK3 के जरिए टारगेट कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।